हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीज डिवाइन सोल में। दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेके आता हूँ जिससे आपको न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज हो और अपने आने वाले जीवन में आप यूज़ कर सकें और आप जान सकें कि कौन से प्लैनेट, कौन से ग्रह आप पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा मैं आज इसी पे बात करते हुए बिग बॉस 19 पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमें न्यूमरोलॉजी के को जानने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसमें मैं उस प्लैनेट के कुछ ट्रेट बताऊंगा, उसके बाद वो किस पे इम्प्लीमेंट होते हैं या ट्रेट हम किस पे देखते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी में वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं या उसका इम्पैक्ट है। चलिए, और ये मैं आपको पहले बता दूं, मेरा बिग बॉस में किसी कंटेस्टेंट्स के साथ कोई ऐसा नहीं है, सब बढ़िया कर रहे हैं, मैं किसी का पक्षपात नहीं है। सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसको हम शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों, हम बात करते हैं बिग बॉस में आने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं, अपना तानिया मित्तल के बारे में। तानिया मित्तल के कैरेक्टर के लिए वो मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स के शेप और इम्पैक्ट देखने को मिले, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले हम कैसे मून, चंद्रमा, तो हम एज पर न्यूमरोलॉजी ही बात करते हैं। चंद्रमा के ट्रेंड है कि उस जो पर्सनैलिटी नंबर या मूलांक 2 वाले या चंद्रमा को रूल करने वाले प्लैनेट से रिलेटेड हैं, वो बहुत क्यूट होते हैं, उनकी होस्ट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, सॉफ्ट स्पीकिंग होती हैं, और उनकी मदरली नेचर होती है। मतलब कि वो अपने जो भी जिसके साथ अटैच होते हैं, बहुत माँ की तरह, एक अपनी मदर की तरह उसको बिहेव करते हैं, उसको अपना ट्रीटमेंट देते हैं। और ये केयरिंग होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, और ये बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो हम अब आप देखते हैं ये ट्रेंड हम तानिया मित्तल के अंदर काफ़ी पाए जाते हैं। उनको देखा जाए पूरे एपिसोड में, उनका होस्ट करने का तरीका और लोगों से मिलने बहुत ही अच्छा देखा है और वो करते हैं। इसके बाद अगर उनको देखा जाए, किसी की अगर वो हेल्प करती हैं, बिल्कुल एज ए मदर की तरह करते हैं, जो कि और कंटेस्टेंट्स के अलावा इनमें नहीं पाया जाता। इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। बिल्कुल शांत से बात, इमोशनल है, और सबसे बड़ी बात, वो किसी से ज़्यादा ठीक है बहस करती हैं, एक लिमिट तक आके करती हैं, उसके बाद वो अपना शांत हो जाते हैं और किसी से गलत या गाली गलौज जैसा नहीं करते, अपने एक लिमिट में रह के बात करते हैं। तो उनके लिए उन्होंने, मैं कहूँगा कि बशीर बद्र साहब का जो शेर है उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया है, और जो उनको काफ़ी हेल्प करता है। उनका शेर है, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, कि जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। जी हाँ, ये मैं चाहता हूँ या हम चाहते हैं, ये सबके अंदर होना चाहिए। ठीक है, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, ये सबके साथ आता है, और ये कमर्शियल शो है, इसमें चल रहा है। लेकिन जिस तरह से तानिया मित्तल ने इसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत सही है, शांति से किसी गल को, तो उन्हें बशीर बद्र साहब की शेर को पूरी तरह जस्टिफाई किया। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रह है हमारा शुक्र मीन वीनस के लोग स्मार्ट लुकिंग होते हैं, कपड़े पहनने की सेंस होती है, लग्जरी लवर्स होते हैं, सजना सवरना उनको बहुत पसंद है। जी हाँ, तो आपने ये भी देखा होगा, तानिया मित्तल जब भी पूरे शो में नजर आई हैं, पूरी एक रिस्पेक्ट के साथ कपड़े पहनते हैं। इवन जब किचन में होती तब भी सजरी सवरी होती, शो में होती हैं, बिल्कुल अपना टिप टॉप होके। एक वीनस ग्रह के लिए जो उसके इम्पैक्ट है पूरी तरह शो करते हैं, तो ये एक वीनस के लिए बहुत अच्छा और बिल्कुल हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केतु पे। जी हाँ,
यह ग्रह बहुत ही कष्टदायी होता है जिसके जीवन में आता है। तो आपने देखा होगा, केतु के पहले पे इम्पैक्ट बता दूं, जो उसकी टेंडेंसी है या वो किस तरह से बिहेव करता है। ऐसे लोगों को केतु 7 नंबर से रूल होता है और उसकी किस्मत में एक से धोखे, रिलेशनशिप इश्यूज, अकेलापन, इग्नोर करना, ह्यूमिलेट करना, इमोशनली हर्ट करना, ह्यूमिलेशन करना, और ये लोग स्पिरिचुअली काफी जुड़ते हैं। तो ये हमारे केतु ग्रह के ट्रेट हैं। तो आप देखेंगे कि तानिया मित्तल के साथ यही हुआ। अगर हम उनके पहले अपने ईश्वर, पहले हम बात करते हैं किस तरह से उनको दिक्कत आई। जैसे मान लो उसके अंदर फेस पे ब्लैक पेंट लगाना था, या पानी वाला टास्क था, या कूड़े वाला टास्क था, या करंट वाला टास्क था, या पाउडर फेस पे लगाने वाला टास्क था, या पूल में पुश करने वाला टास्क था। उन्होंने सारे टास्क अपने अच्छी तरह से किए, और लोग कंटेंट्स ने भी किए। मैं ये नहीं कहता कि और लोगों ने नहीं किया, पार्टिसिपेंट्स ने सबने किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें एक टाइम पीरियड आप देखेंगे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा झेला है। तो ये केतु का इम्पैक्ट है। और उसके बाद उनकी एक बहुत बढ़िया खास बात रही, जो भी अपना टास्क करते थे उसके बाद अपना शांत बैठना, किसी से कुछ नहीं करना। अगर ज़्यादा हर्ट होते थे तो अपने वो जॉब के लिए निकल जाते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपने टास्क के अंदर स्पिरिचुअलिज्म को भी लिया और जिस तरह से उसको झेला, वो भी एक मिसाल है। और कंटेंट से बिल्कुल इतने हाइपर हो जाते थे, वो ठीक है, थोड़े टाइम हाइपर होती थी, उसके बाद वो भूल जाती थी और अपने नए टास्क में लग जाती। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने इसके साथ किया। फिर दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उनके मैंने देखा कि किस केस के अंदर उन्होंने, जब लोगों को अपने लोग उनके साथ मिलने आते थे, जब इतना इम्पैक्ट होने के बाद कि पेरेंट्स वगैरह भी लोगों के आए, तो उन्होंने जय श्री राम, श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे की तरह उनका स्वागत किया। ये बहुत बड़ी बात है। इतने प्रेशर और इतने टेंशन के बाद फिर भी उन्होंने दिल से आके उनके साथ, उनका ईश्वर के नाम के साथ स्वागत किया और दिल से उनके लिए कुछ बना के भी दिखाया। हालांकि कुछ आए थे, उन्होंने उनका, मैं इसको ज़्यादा इशू को लेना नहीं चाहता, कंटेंट्स आए उनके फादर आए और नहीं पसंद है, ठीक है, उनका अपना है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेन है कि हमने उसका एक तान्या मित्तल ने किस तरह से ईश्वर के नाम को भी इस खेल में जोड़ा। इतने प्रेशर, इतने टेंशन के बाद, इतने लोग भी वहाँ थे, जबकि वो भगवान का नाम लेके बहुत वो आगे इस पे चलती रही। एक बहुत बढ़िया बात है जो कि उनको किया। अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि अब आता है ग्रह शनि 8 नंबर। जी हाँ, ये वो ग्रह है जो स्ट्रगल देता है, ड्रेल देता है और जज होते हैं। शनि ग्रह को हम जज भी बोलते हैं। शनि ग्रह भी मनी, शनि मीन्स मनी। तो शनि ग्रह कैसा न्याय का ग्रह है, जो कि हमारे प्लैनेट से रिलेटेड नंबर 8 से रूल करता है। ये भी, और इसके भी इम्पैक्ट हम मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो, सबने मेहनत की, लेकिन शनि महाराज ने सब देखा। तो दोस्तों आपने एक चीज नोट की, उनके इसी बर्ताव को जितना सहन किया, ईश्वर को याद किया और किसी को बुरा नहीं कहा, किसी का दिल नहीं दुखाया और ईश्वर के नाम को भी उन्होंने बनाए रखा, तो शनि भगवान ने उनकी बहुत बढ़िया कृपा की कि बालाजी टेली फिल्म के बिजनेस हेड को पधारे और उन्होंने उन्हें रोल ऑफर किया। जबकि ये बड़े बड़े लोगों का एक सपना ही रह जाता है कि हम बालाजी टेली फिल्म के साथ लगें और उसको, और एकता कपूर जो जानी मानी हस्ती हैं और वो खुद आई सेट पे
तानिया मित्तल को लें, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक कंटेस्टेंट को उन्होंने भी ऑफर किया, लेकिन मैं उनको एक वो पूरी उनकी फैमिली रिलेटेड है। सरदार मलिक साहब जिनके आगे है वंश है, और उनका गाना सारंगा तेरी याद में कौन भूल सकता है, वो फैमिली बैकग्राउंड से हैं, बॉलीवुड से ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर हम तानिया मित्तल को देखते हैं तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया और ईश्वर की कृपा हुई, जिससे कि उन्हें ये रोल मिला और फिल्म में ऑफर मिला, जिससे बाहर निकलते ही वो अपने बॉलीवुड में एंट्री या टेलीफिल्म एंट्री के लिए रास्ते खुल गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही है शनि देव का न्याय। शनि देव तड़पाते बहुत हैं, परीक्षाएं बहुत लेते हैं, लेकिन अगर इंसान उनकी परीक्षाओं में पास हो जाए या आगे निकलता चला है तो ये शनि मीन मनी, वेल्थ का कारण शनि देव ही है, जो कि तानिया मित्तल को दिया गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ। ये बिग बॉस का शो 19, ये अगर आप इसमें न्यूमरोलॉजिकली देखें 1 और 9, 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और 9 करता है मंगल को। तो दोस्तों 1 और 9 हम मानते हैं सूर्य के भगवान राम और हनुमान, इन दोनों का मिश्रण हो जाए बहुत बढ़िया, बहुत इम्पैक्ट देता है। तो मेरी राय में अगर आप देखें तो ये शो बहुत अच्छा जाना जाएगा, लोगों की सक्सेस के लिए भी और लोगों की लड़ाइयों के लिए, जो वैसे जाना जाता है, लेकिन इस बार कोई डिसेंट वे में हुआ कि जो बहुत अच्छा लगा। तो भगवान राम और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ तानिया जी को, जो आप आगे बढ़िएगा, और कभी मौका मिला हम भी उनसे मिलना चाहेंगे अगर ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि ऐसी डिवाइन पावर, ऐसी डिवाइन बहुत कम मिलती हैं, लेकिन उनके मिलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों एक और कंटेंट है फरहाना। जी हाँ, फरहाना से मैं कहना चाहता हूँ, वो भी मैं उनके बारे में फेवरेट हैं, या उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। देखो वो एग्रेशन में बहुत लड़ते हैं, गुड, लड़ना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि वो फरहाना इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। उसके पीछे कारण है उनकी मदर, नंबर 2 चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा जो इमोशन का कारण होता है, जो आपको इमोशनली उनको टूटने नहीं देता। वो लड़ते हैं इमोशनली, वो वीक नहीं होती। लेकिन सूर्य जो उन्होंने शायद जिक्र किया कि पिता के साथ रिलेशन में, उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ फरहाना जी, अगर बहुत सकता आप शो से बाहर आए तो इस चीज़ को देखिएगा, आप पिता से संबंध मधुर बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको सूर्य का साथ मिल गया तो आप रॉक करेंगी, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन कुछ कारणों से वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन सूर्य का अगर आपको साथ हुआ तो आप बहुत आगे जा सकती है, और आप ही हैं जिन्होंने हमें इंशाअल्लाह या माशाअल्लाह बोला, और इसमें हमने देखा कि हमारे इस बिग बॉस 19 के अंदर हमें ईश्वर के नाम भी सुनने को मिले और अल्लाह के नाम भी सुनने को, ये आपके कारण हुआ। हालांकि ये कंटेंट थी जो वाहिगुरु जी कह सकते थे। खैर, और अगर मैं ये कहना चाहूँगा, फादर से जुड़िएगा, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि उनसे कुछ आपका अनबन है, क्योंकि फादर कभी गलत नहीं होते। ठीक है, उनकी सोच होती है, उन्होंने सोचा होगा कि आपके बारे में कि खतरा है या जो भी आपकी लाइफ हो सकता है, आप जो भी राह पे चले, मैं ज़्यादा नहीं जानता इस मामले, तो कोई भी कारण हो सकता है कि जो उन्होंने आपको जाने से रोका। लेकिन आप दिल से उनको थोड़ा सा माफ़ करिए, या उनसे कम उनके लिए थोड़ा गलत सोचिएगा। तो ये तो अल्लाह भी जानते हैं कि जो माफ़ करते हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला यही कहते हैं। तो मेरी यही राय है कि आप पिता के थोड़ा करिए, तो फिर देखिए आपकी जब बुलंदियों पे होंगी तो पिता भी आपके आएंगे, वो आपको गले लगाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, बिग बॉस बहुत अच्छा रहा इस बार का, और इसके अंदर हमने बहुत जिंदगियों को चेंज होते देखा।
और दूसरे के आपस में जो भी इनके डिस्प्यूट चले, ठीक है, रियलिटी शो है, चलना चाहिए, होना चाहिए, कमाई के लिए है। लेकिन इसके बीच में अगर स्पिरिचुअल, अगर मैं इसी में राधे राधे, श्री कृष्णा, हरे कृष्णा या सुनना पड़ता है, और कोई इतने डिसेंट वे में पैर छूता है अपने जो मेहमान या उनके पिता समान जो भी लोग आते हैं, ये भी हमें देखने को, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े टेंशन, इतने बड़े प्रेशर, इतनी बड़ी लड़ाइयों के बीच इस चीज़ को करना, ये बहुत बड़ी, इसे लोग कई बार फेक बोलते हैं या कुछ और वे में भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी साइंस है, इसे हम मनी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इसके अंदर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में आपको तब मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस पर बताऊंगा, या ये क्या होता है, ये बहुत बड़ी साइंस। इसके अंदर आप एक गोल सेट कीजिए और जितना अमाउंट आप चाहते हैं यूनिवर्स से मांग सकते हैं, और यूनिवर्स आपको देता है। दिस इज द ब्यूटी, इसका एक तरीका है। आप 200, 100 करोड़, 1000 मांगिए, एक प्रोसेस है, तो यूनिवर्स देता है। तो बाकी इसको अगर आप कोई फेक बोला है तो आप उस फेक चीज को भी मैनिफेस्ट करो। हो सकता है आपने 200 करोड़ बोला, 300, आपको वो मिल जाए। तो ये साइंस है और ये होता है। आप यूनिवर्स से एक बार मांग के तो देखो। तो ये तो आपको सुना होगा, नरेंद्र चंद जी बहुत पहले कह दिया था कि शेरा माली तो बंड दिए हर वेले, तेनू मंगना ना आवे तो मैं की करा। ये वाक्य में बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने। ऐसा ही होता है, ईश्वर आपको देना चाहता है, आपको उसके पाथ पे चलना पड़ता है और आपको माला माल कर देता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी इस विद्या को सीखो, और मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आगे हेल्प करूँगा। या आप मुझसे न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वो भी मैं आपकी हेल्प करके आपके जीवन को हम बेहतर बदल नहीं सकते, लेकिन एक बेहतर बना देंगे, जिससे कि आप आने वाले समय में रॉक करेंगे, बेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियो डालूंगा जो न्यूमरोलॉजी और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपको हेल्प कर सके और सारे ग्रह को आप उसको जीवन में उतार सके। बहुत वेरी मच।